अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 7 नवंबर 2021 मुताबिक यकुम रबीउस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में अहम खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने हाल में मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए अपने बयान के रेफरेंस में हफ्ते को बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी की जानिब इशारा करते हुए कहा, मैं तो कहूंगा कि दोबारा किताबें पढ़ लें। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सवाल किया है कि किताबें हिंदुस्तान की पढ़नी है या फिर पाकिस्तान की। मिस्टर यादव ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर हरदोई के एक अवामी जलसे में कहा था कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और वो बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। वो भारत की आजादी के लिए किसी भी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटे। बीजेपी ने जिन्ना का मुआवजा सरदार पटेल से किए जाने पर एतराज किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सरबराह पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश ने जिन्ना का मुआवजा करके इत्तेहाद को पारा पारा करने वालों की तारीफ की है। उनसे मुहतात रहने की जरूरत है। औरैया और इटावा में अवामी रैली से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो एसपी, कांग्रेस, बीएसपी कोई भी नहीं दिखाई देगा। उनको आप लोगों ने पहले भी मौका दिया है लेकिन सब नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान में बबुआ घर में दुबके सिर्फ ट्वीट पर ही खेलते रहे। अब वक्त आ गया है कि जब आप लोग उन्हें घर में ही कैद रहने पर मजबूर कर दें। कोरोना वबा के दरमियान उत्तर प्रदेश में जिका वायरस ने महकमे सेहत की फिक्र में इजाफा कर दिया है। कानपुर में जिका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। मामलों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। उर्सला अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल निगम ने बताया कि हालात को देखते हुए लोगों के घरों के बाहर जमा हुआ पानी हटाया जा रहा है। घरों के बाहर और घरों का सर्वे भी किया जा रहा है। हमारे अस्पताल में 10 बिस्तरों का वार्ड बना दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई जिका वायरस का एक भी केस नहीं आया है। एक और खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में हफ्ते को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से 10 मरीज हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। शैतान सिफत मलऊन वसीम रिजवी ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए कभी कुरान करीम पर उंगली उठाई, कभी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी की और कभी खुलाफाए राशिदीन को निशाना बनाया। आज दासना में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मनगढ़ंत मबनी बरकिस्त झूठी किताब का रस्म इजरा किया। मुसलमान हिंद अज़मत रसूल पर जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम पसरंदा बोर्ड ऑफ इंडिया के कौमी सदर कारी यूसुफ अजीजी ने किया। वो जामिअतुल कुर्रा में एक हंगामी मीटिंग को खिताब कर रहे थे। बोर्ड के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोइन अजीजी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से हमारा शदीद मुतालबा है कि ऐसे लोगों पर फौरी कार्रवाई की जाए ताकि अमन और अमान बरकरार रहे। बोर्ड के यूपी तर्जुमान मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने कहा कि इस सिलसिले में बोर्ड के जिम्मेदारान जल्द ही वजीर आला आदित्यनाथ योगी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। इदारे तंजीमुल मकातिब के ज़ेर एहतमाम शहर कानपुर में सहरोजा दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। रोज जुमा 5 नवंबर को शाम 7 बजे कमला गेस्ट हाउस में दूसरा जलसा मुनक़िद हुआ। मौलाना मंजर अली आरफी ने फरमाया कि दीन को उलमा से हासिल करें। जब हम दीन को उलमा से लेंगे, मराजे कराम से लेंगे तो असल दीन मिलेगा। मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन साहब ने फरमाया कि दीन का काम तौफीक इलाही है। हर एक के लिए मुमकिन नहीं कि दीन का काम करे, बल्कि अल्लाह की जिस पर इनायत होती है वही ये काम कर सकता है। आखिर में मौलाना सैयद नकी ने मुत्तकीन के सिफात बयान किए और इदारे तंजीमुल मकातिब की खिदमत पर रोशनी डाली। जलसे में निजामत के फराइज मौलाना एजाज हुसैन इंस्पेक्टर तंजीमुल मकातिब ने अंजाम दिए। उत्तर प्रदेश में 2022 असेंबली इंतखाबात के पेश नजर समाजवादी पार्टी के मौलाना इकबाल ने लखनऊ के अबरार नगर इलाके में मदीना मस्जिद के करीब एक इस्तकबालिया प्रोग्राम से खिताब किया और अवाम से मुत्तहिद होने के लिए भी पुरजोर अपील की। असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से उन्होंने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह से ओवैसी दावा करते हैं कि बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो फकत 100 नशिस्तों पर ही इंतखाब लड़ेंगे। लिहाजा इतनी कम नशिस्तों पर इंतखाब लड़कर किसी भी पार्टी को इख्तिदार से बेदखल नहीं किया जा सकता। बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से होटल क्राउन प्लाजा दुबई में इस साल पासबान उर्दू 2021 का अवार्ड मिसेज आश्रिता दास लामार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल को बज़्म उर्दू की सालाना तकरीब महफिल उर्दू 2021 में दिया गया। ये अवार्ड मिसेज दास को उर्दू जबान के फरोग में उनकी गना कदर खिदमत के एतराफ में दिया गया है। 2019 में आश्रिता दास साहिबा की रहनुमाई में लामार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज में उर्दू को तीसरी जबान के ऑप्शन के तौर पर मुतारिफ कराया गया। उर्दू को बतौर तीसरी जबान चुनने का इख्तियार जमात पंजुम से लेकर जमात हश्तम तक की तालिबात को दिया गया है और इस वक्त मुख्तलिफ जमातों में तकरीबन 125 तालिबात मोहतरमा तस्नीम महमूद साहिबा से उर्दू की तालीम हासिल कर रही हैं।
बज़्म एहसास अदब लखनऊ का सालाना नातिया तरही मुशायरा मौलाना अबुल हसन की सदारत में दफ्तर बज़्म मुनक़िद हुआ। निज़ामत क़ारी हसनैन रजौलवी ने की, क़ारी नईम मंज़र लखीमपुरी की तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज हुआ। शोएब जौनपुरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। सदर महफिल ने अदबी महाफिल की इफादियत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मुशायरे में मिर्जा शारिक लहरपुरी, अतीक सिद्दीकी, इरफान लखनवी, क़ारी हसनैन रजौलवी, हैदर अलवी, कमर सीतापुरी, मोईद रहबर, नसीर अहमद नसीर, अबरार सारिम, साबित लखनवी, मोहसिन अजीम, मोहम्मद अली अलवी, आसिम मलिहाबादी, माजिद निसार आश्ती, नईम मंजर लखीमपुरी और अफरोज अकरम के अलावा रिजवान बिस्वानी, शाद लखनवी और शोएब जनपुरी ने भी अपना कलाम पेश किया। शहजाद हुसैन डिग्री कॉलेज संभल में उर्दू हफ्ता तकरीबात के दूसरे दिन एक अदबी मुबाहिसा बौनवान अल्लामा इकबाल और हिंदुस्तान मुनक़िद किया गया। मुज़ाकरे की इब्तिदा क़ारी अहमद रजा ने तिलावत कुरान पाक से की और नाज सरवर कौनैन कॉलेज के तालिब इल्म सुहैल अनस के अलावा मारूफ शायर तनवीर अशरफ संभली ने पेश की। मुज़ाकरे में तालिबात ने हिस्सा लेते हुए बताया कि अल्लामा इकबाल का कलाम हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत का दर्स देता है। अल्लामा इकबाल फाउंडेशन संभल के सदर डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी ने कहा कि अल्लामा ने अपने आप को हिंदुल अस्ल कहा, लेकिन उन्होंने हमारा नगमा हिंदी लिखकर यह बता दिया कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर हिंदुस्तान से मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा है। अमरोहा में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा व हजरत इमाम जाफर सादिक की विलादत बासआदत के मौके पर एक महफिल नात मनक़बत मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मौलाना कौसर मुज्तबा नकवी ने फरमाई, जबकि निजामत के फराइज डॉक्टर लाडले रहबर ने अंजाम दिए। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। इफ्तिताही तकरीर में मौलाना कौसर मुज्तबा ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़ीनत मसनद मास्टर अबुल हसनैन, शान हैदर बेबाक और मौलाना शादाब रजा रहे। महफिल में नौशा अमरोहवी, कायम हुसैन, अफजाल अमरोहवी, लियाकत अमरोहवी, डॉक्टर लाडले रहबर, जैद अमरोहवी, कैसर मुज्तबा कैसर, अशरफ फराज, शाहनवाज तकी, सामी नकवी, जिया काजमी, मोहम्मद गुफरान राहिल के अलावा शान हैदर बेबाक, शौक अमरोहवी, वसीम हैदर, वफा, इक़्तिदार हुसैन, नायाब मुज्तबा, मुत्तकी रजा, जमाल फहमी, फुरकान और मोहम्मद मुज्तबा ने भी कलाम पेश किया। शहर अमरोहा की नामवर इल्मी और अदबी शख्सियत सैयद अली हुसैन नकवी को उनकी पहली बरसी के मौके पर याद किया गया। इस दौरान पसमानदगान की जानिब से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की इल्मी, समाजी और अदबी शख्सियत मौजूद रहीं, जिन्होंने अली ज़हीर नकवी की खिदमात को याद किया। मजलिस अज़ा में मरसिया खान, सैयद हसन इमाम हसन अमरोहवी ने सोज, सलाम और मरसिया पेश किया, जिसके बाद मजलिस को खिताब करते हुए नामवर आलिम दीन मौलाना मिर्जा मोहम्मद जावेद ने कहा कि मरहूम अली ज़हीर नकवी एक इल्म दोस्त शख्सियत थे और मुसलसल अपने कलम से काम ले रहे थे। मौलाना मिर्जा मोहम्मद जावेद ने अपनी तकरीर में फजाइल आले मोहम्मद का बयान भी किया और कहा कि सीरत मासूमीन हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता कर सकती है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी को दिवाली के मौके पर बीजेपी कारकुनान ने एजाज से नवाजा। मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब करते हुए डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि हम सबको एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करके बाहमी भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क हिंदुस्तान की यह रिवायत रही है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। सिद्धौर में सैयद शाह मोहम्मद अकबर उर्फ साधु मियाँ के आस्थाने पर उनके सालाना उर्स के मौके पर रवायती अंदाज में मुनक़िद महफिल शेर अदब की सदारत डॉक्टर मंसूर हसन खां और निजामत हुज़ैल लालपुरी ने की। प्रोग्राम का आगाज साधु मियाँ के खानकाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह मुश्तहिर जहाँ अहमद जाफरी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। रवायती अंदाज में अपनी नौयत की मुख्तसर मगर निहायत रूहानी तकरीब निस्फ शब तक जारी रही, जिसमें नात मनक़बत और सलाम से पूरी महफिल बक़े नूर बनी रही। शोरा में डॉक्टर मंसूर हसन, शकील गयावी, हुज़ैल लालपुरी, दानिश रामपुरी, अजहर ज़करियावी, मोहम्मद इरफान रज़ाक़ी, बासिली के अलावा यावर हुसैन, तौसीफ अली उस्मानी, सैयद फयूज उस्मानी, सैयदा हाजिरा फातिमा, सैयदा ज़ैनब फातिमा और सैयदा वलिया फातिमा, सैयदा मुज़ीफ़तुज़ ज़ुहरा के अस्माए गिरामी काबिल जिक्र हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक सैर अलेविन के दारुल हुकूमत में फ्यूल टैंकर के तसादुम के नतीजे में होने वाले धमाके में कम अज कम 99 अफराद हलाक और 100 से जायद लोग जख्मी हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मलबे का ढेर बन जाने वाले टैंकर से अब भी तेल बह रहा है और पुलिस और इमरजेंसी इदारे किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए आवाम को मज़कूरा मकाम से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर सेहत ने रिपोर्टर्स को बताया कि इस वक्त हलाकतों की तादाद 99 है, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है, जिसकी वजह से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद ने जुमेरात के रोज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत में बेहतरी पर जोर दिया, क्योंकि उससे बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान कारोबार करने में आसानी पॉलिसी के जरिए गैर
मुल्की सरमाया कारों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। इससे पहले अब्दुल-रज़्ज़ाक़ दाऊद ने कहा कि वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ सरहदी मंडियों और बॉर्डर तिजारत के फरोग के लिए मुश्तरका तिजारती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए नवंबर में ईरान का दौरा करेंगे। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ का कहना है कि मुलाजिमतों की जगहों ने कोरोना वायरस के फैलाव में बड़ा किरदार अदा किया है। उनके बकौल वो मुलाजिमीन जो काम की जगह पर एक्सपोज होते हैं वो वायरस घर लेकर आते हैं, वो बच्चों और अपने वालिदैन को मुतासिर करते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए खतरा बन जाते हैं। ये चैलेंज ऐसे वक्त में पैदा हो रहा है कि जब पहले ही कई कारोबारों को काम के लिए मुलाजिमीन दस्तयाब नहीं हो रहे हैं और मुलाजिमीन बड़ी तादाद में नौकरियां छोड़ रहे हैं। रियासत जनूबी कैरोलिना में रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल एलन विल्सन ने वैक्सीन की पाबंदी को कचरा कानून भी करार दिया है। अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन के ओहदेदारान का कहना है कि एस्ट्रो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश के दौरान होने वाली धक्कमपेल के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबररसा इदारे राइटर्स के मुताबिक ह्यूस्टन के चीफ फायर ऑफिसर सिमुएल का कहना था कि परफॉर्मेंस के लिए लोगों का हुजूम था। स्टेज के करीब अचानक धक्कमपेल शुरू हुई जिसमें मुतादिद शहरी जख्मी हो गए और बदनज़मी बढ़ने पर बड़ी तादाद में जानी नुकसान देखा गया। इथियोपिया में निगरानी के बागी जंगजू दारुल हुकूमत उवैस बाबा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए हैं। बागी जंगजुओं का दावा है कि सरकारी फोर्सेज हथियार डालकर उनके साथ मिल रही है, जबकि हुकूमत ने मुल्क भर में 6 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बागी जंगजुओं का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 1165 सरकारी एहलकारों ने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें से 400 एहलकार बागियों के साथ मिल भी गए हैं। जबकि गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत के अतराफ में बागियों की कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही है।